तीन बोनी ननंद का जादुई ब्राइडल लहंगा। मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। हे माता रानी, अपनी कृपा यूं ही हमारे ऊपर बनाए रखना और बुरी नजर को हमारे घर से दूर रखना। जय हो गौरी माता की। अरे मधु, पायल, शीतल, तुम तीनों यहाँ? आज तुम तीनों कॉलेज नहीं गई? किस मुंह से हम कॉलेज जाए? एक तो हम तीनों बोनी, ऊपर से मैं बोनी होने के साथ काली भी हूँ, और मैं तो दिन भर टकली भी हुई जा रही हूँ। मेरे बाल तो ऐसे झड़ रहे हैं मानो पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्ते झड़ रहे हों। हम तीनों कॉलेज कैसे जाएं? कॉलेज में एंटर होते ही सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। हम कितनी अपनी बेइज्जती करवाएं? कोई हमें काली छोटी भैंस बोलता है, तो कोई किसी का बच्चा खो गया ये बोलता है। हम लोग ये सब सुन सुनकर थक चुके हैं। तुम तीनों अगर ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम तीनों को तो इन सब चीजों से लड़ना सीखना होगा। ये लो, माता रानी का प्रसाद खाओ। इसे खाकर तुम्हारे मन और दिल को शांति मिलेगी। माता रानी सब ठीक करेंगी। हमें ये प्रसाद नहीं खाना। अगर माता रानी को सब ठीक करना ही होता तो वो हमें ऐसा नहीं बनाती। हमें हर तरह से कोई ना कोई कमी है। हमें तो खुद से ही नफरत है। इतना कहकर कोयल की तीनों ननंद रोते हुए वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं। हे माता रानी, मेरी नंदों के जीवन में इन सभी परेशानियों को दूर कर दो, ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके। उन्हें हिम्मत दो कि वो इन सब चीजों से लड़ सके। कोयल की तीनों नंदे बोनी होती हैं, जिसमें से तो 2 काली और आधी गंजी भी होती हैं। इन सब चीजों के कारण कोयल की तीनों ननंद का हमेशा हर कोई मजाक उड़ाता, जिससे वो तीनों अपना आत्मविश्वास पूरी तरह से खो देती हैं। वो तीनों जब भी कहीं जाती तो हमेशा अपना मुंह चुन्नी से छुपा कर जाती, जिससे उनका कोई मजाक ना उड़ाए। अरे कोयल बहन कहाँ हो? अरे आरती बहन, तुम यहाँ? वो भी मिठाई के साथ? कोई खुशखबरी है क्या? वो मेरी ननंद शेफाली का रिश्ता तय हो चुका है। इस खुशी में आप सबके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अरे ये तो सच में खुशखबरी है। लेकिन तुम कब हमें खुशखबरी दोगी भाई? मेरी ननंद का तो रिश्ता तय हो गया, लेकिन तुम्हारी तो 3 ननंद हैं। ऊपर से एंटीक पीस है। बोनी बोनी होने के साथ साथ गंजी और काली भी है। मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम्हारी तीनों ननंद की शादी भी हो पाएगी। मुंह संभाल के बात करो। भूलो मत, तुम जिनकी बात कर रही हो वो मेरी ननंद है। वो जैसी भी है मेरे लिए सबसे प्यारी है। अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो यहाँ से जा सकती हो। कोयल का जवाब सुनकर आरती का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं तीनों नंदे भी आरती की सभी बातें सुन लेती हैं, जिसे सुनकर वो तीनों रोने लगती हैं। अरे तुम तीनों क्यों रो रही हो? चलो रोना बंद करो। भाभी रोए नहीं तो क्या करे? उन्होंने जो कहा सही तो कहा है। हम तीनों तो कभी शादी नहीं कर पाएंगे और जिंदगी भर आप और भैया पर बोझ बनकर रहेंगे। देखना, एक दिन तुम तीनों की भी शादी होगी, वो भी धूमधाम से, और तुम तीनों सुखी सुखी और आत्मसम्मान के साथ अपनी शादीशुदा जीवन जियोगी। कोयल अपनी तीनों ननंद को तो समझा देती है, लेकिन कोयल जानती थी कि वो ये सब इतना आसान नहीं है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन कोयल जब मंदिर से पूजा कर वापस अपने घर लौट रही होती है। बिटिया, थोड़ा पानी पिला दो, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। इस बुढ़िया से दूर रहो, देखो इसे कोढ़ फूट रहा है। अगर तुम इसके पास जाओगी तो तुम्हें भी कोढ़ हो जाएगा। तो इस डर से आप इन्हें प्यासा मार देंगे? कोयल उस बूढ़ी औरत को पानी पिलाती है। वो बूढ़ी औरत जैसे ही पानी पीती है वैसे ही एकदम से उस बूढ़ी औरत के अंदर से सफेद चमकदार रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत माता रानी का रूप ले लेती है। कोयल मेरी बच्ची, तुम्हारी इस श्रद्धा और इस अच्छाई की वजह से मुझे तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़ा। मैं जानती हूँ तुम तुम्हारी तीनों ननंद के लिए काफी परेशान हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें वरदान के रूप में ये 3 लहंगे दे रही हूँ। ये कोई साधारण लहंगे नहीं, बल्कि जादुई लहंगे हैं। इस लहंगे को पहनने के बाद तुम्हारी तीनों नंदे लंबी हो जाएंगी और उनका गंजापन और कालापन भी दूर हो जाएगा। लेकिन याद रहे,
हर 15 दिन में तुम्हारी ननंद को ये लहंगा पहनना पड़ेगा, क्योंकि हर 15 दिन में तुम्हारी नंदी पहले की तरह हो जाएंगी। माता रानी, आपका ये वरदान तो मेरी तीनों नंदों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। कोयल बहुत खुश होती है और वो तीनों लहंगे ले जाकर अपनी तीनों नंदों को दे देती है और उन्हें सारी हकीकत बता देती है। तीनों नंदे जैसे ही वो जादुई लहंगा पहनती हैं तो तीनों की हाइट भी बढ़ जाती है। इसी के साथ मधु और पायल का कालापन और गंजापन भी चला जाता है। कोयल एक अच्छे घर में देखकर अपनी तीनों ननंद का रिश्ता तय कर देती है और देखते ही देखते तीनों ननंद की शादी भी हो जाती है। पायल, शीतल, 12 बजने में सिर्फ थोड़ा ही समय रह गया है। जल्दी जल्दी से खाना बना लो, फिर हमें जाकर वो जादुई लहंगा भी पहनना है, वरना सबको पता चल जाएगा कि हम कैसी हैं। हाँ, बस 15 मिनट और, जल्दी से सब्जी बन जाए, फिर हम लोग जाकर वो जादुई लहंगा पहन लेंगे। तीनों ननंद जल्दी से खाना बनाने लग जाती हैं कि तभी वहाँ उनकी सास आकर उन्हें और काम बता देती है। काम के चक्कर में तीनों नंदे भूल ही जाती हैं कि 12 बजते ही वो पहले की तरह हो जाएंगी। 12 बजते हैं और तीनों नंदे पहले की तरह ही काली, गंजी और बोनी हो जाती हैं। हम तो पहले की तरह हो गए, चलो जल्दी से कमरे में चलते हैं, कहीं माँ जी ना आ जाए। बहू, ओ बहू, कहाँ रह गई तीनों? अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ क्या? शीतल, लगता है माँ जी आ गई, अब हम क्या करें? माधुरी इससे पहले किचन में आती कि तभी तीनों बहू किचन में बने हुए छोटे ड्रॉर में घुसकर बैठ जाती हैं और ड्रॉर का गेट बंद कर लेती हैं। बोनी होने की वजह से वो आराम से बैठ जाती हैं और तभी वहाँ उनकी सास माधुरी भी आ जाती है। अभी तो ये तीनों यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? लगता है अपने कमरे में गई होंगी। चलो, जब तक ये तीनों आती हैं मैं ही खाना बना लेती हूँ। माधुरी के जाते ही तीनों नंदे चुपके से जमीन पर रेंगती हुई अपने कमरे में आती हैं और अपना जादुई ब्राइडल लहंगा पहनकर पहले की तरह हो जाती हैं। बच गए, वरना पकड़े जाते। अगली बार से हमें इस चीज का ख्याल रखना होगा, वरना अगर पकड़े गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तीनों ननंद अक्सर हर 15 दिन में अपना ब्राइडल लहंगा पहनती और अपनी खूबसूरती और लंबी हाइट को बरकरार रखती। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और एक दिन जब तीनों नंदे ब्राइडल लहंगा पहनकर पहले की तरह हो रही होती हैं कि तभी वहाँ उनकी सास उनको ये सब करते हुए देख लेती है। बहू, ये सब क्या है? इसका मतलब तुम तीनों बोनी, गंजी और काली हो? तुम तीनों ने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया? हमें इन बोनी, काली और गंजी के साथ नहीं रहना है, हमें इनसे तलाक चाहिए। इन्होंने हमें धोखा दिया है। कैसा धोखा? बचपन से बड़े होने तक हमें सबने बोनी, काली, गंजी कहकर चिढ़ाया, हमारे नए नए नाम रखे, यहाँ तक कि हम लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। हमने तो कई बार मरने की भी कोशिश की, लेकिन मौत भी हमारी किस्मत में नहीं थी। माता रानी की कृपा से हमें ये जादुई लहंगा मिला, जिसे पहनकर हमारी सारी परेशानी दूर हो गई। सच कहते हैं ना, सच छुपाया नहीं छुपता। आखिरकार सच आपके सामने आ गया। आप लोगों को कोई हक नहीं है हमसे ऐसा बर्ताव करने का। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आखिरकार हमें भी तो हक है इस समाज में खुलकर जीने का। लेकिन आपके इस समाज में तो हमेशा खूबसूरत लोगों को ही बढ़ावा दिया जाता है ना कि हम जैसे लोगों को। तीनों बहनों की बात सुनकर पतियों का और उनकी सास का सर शर्म से झुक जाता है। हमें माफ कर दो। तुम तीनों की बात सुन आज हमें हमारी गलती का एहसास हो गया कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती है। मुझे भी माफ कर दो। तुम जैसी हो हमें वैसी ही पसंद हो। अब से तुम्हें ये जादुई लहंगा पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी सास और पतियों की बात सुनकर तीनों बहुएं खुश होती हैं और अब वो खुलकर आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जीती हैं। ओहो माँ, आप सिर्फ हमें 100 रुपए ही देकर जा रही हो। क्यों 100 रुपए तुझे सिर्फ दोपहर के खाने के हिसाब से कम लग रहे हैं? हम दोनों सिर्फ एक टाइम के लिए तेरी मौसी के घर जा रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। शाम तक हम लौट आएंगे। वो तो सही है, लेकिन माँ सिर्फ 100 रुपए में हमारे खाने का इंतजाम नहीं हो पाएगा। तू तो ऐसे ही बोलना। सिया कहाँ है? सिया, सिया। संजय ने सिया को आवाजें देना शुरू कर दिया। अपने बाप की आवाज सुनकर सिया रसोई से निकल कर आई। जी बाबा। तू कहाँ थी? वो माँ, बाबा आप दोनों मौसी के घर जा रहे हो ना, तो इसीलिए मैं रिया और मेरे लिए दोपहर का खाना बना रही थी। खाना? लेकिन बेटा घर में तो कुछ भी नहीं था।
हाँ माँ, बस थोड़े से आलू पड़े हुए थे तो मैंने उन्हीं से आलू के पराठे बना लिए। इसे कहते हैं दिमाग। अरे कुछ सीख अपनी बहन से। क्या हुआ? कुछ नहीं, अब हम दोनों चलते हैं, तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर संजय और सीमा दोनों ही चले गए। अब घर में बस सिया और रिया ही थे। अरे रिया, तू फिर से इस मोबाइल में ही लग गई। तो मैं और क्या करूं? मुझे किचन में काम है, आकर मेरी मदद करवा दे। हाँ, मुझे किचन के काम पसंद नहीं है, आप ही कीजिए। अच्छा, अब कुछ ही दिनों बाद तेरी भी शादी होने वाली है, अपनी सास को भी तू यही जवाब देगी? सास से क्या बोलना है वो मैं तब देखूंगी। अभी आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो चल रही है। ऐसे बोलकर सिया अपने मोबाइल में ही लगी रही। सिया और रिया वैसे तो दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों ही बहनों के व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां सिया कम चीज में ही बहुत सोच समझ कर अपना गुजारा कर लेती थी, वहीं रिया को अगर पूरे राशन का कट्टा भी दे दो तो उससे तब भी कुछ करना नहीं आता था। ऐसे ही देखते देखते दिन बीत गए और अब दोनों ही बहनों की शादी हो चुकी थी। नसीब से रिया को एक अमीर घराने का ससुराल मिला था, जहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। और सिया की शादी बस एक गरीब परिवार में ही हो गई थी, लेकिन सिया को इस सब की परवाह ही नहीं थी। वो अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी और आज दोनों ही बहनों की ससुराल में पहली रसोई थी। बहू देख, मैं कोई अमीर सास तो हूँ नहीं जो तेरी पहली रसोई के लिए भर भर कर राशन मंगवा पाती। मैंने तेरे लिए थोड़ा सा दूध, चावल और आलू मंगवा दिए हैं। अब इनसे जो तुझे समझ आए वही बना देना। अपनी सास की बात सुनकर सिया मुस्कुराती हुई अपनी पहली रसोई की रस्म करने चली गई। आस्था सोच रही थी कि सिया उन सब चीजों से सिर्फ चावल की खीर और आलू की सब्जी ही बनाएगी, लेकिन सिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने दूध से बर्फी बना दी और चावल और आलू को एक साथ पकाकर उनके बड़े ही स्वादिष्ट पीले चावल बना दिए। वो स्वाद में इतने लाजवाब थे कि उन्हें खाते ही सभी ने सिया की तारीफों के पुल बांध दिए। वाह सिया, आज का पीला भोजन तो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भोजन था। खाकर मजा आ गया। और ये बर्फी भी लाजवाब बनी है, बिल्कुल हलवाई जैसी। बहू, मुझे नहीं पता था कि इस इतने कम सामान को तू किस तरह से इस्तेमाल करेगी। सच में आज ही के दिन मैं तो तेरी फैन हो गई। एक तरफ सिया की ससुराल में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है, मैंने सारा जरूरत का सामान तेरे लिए मंगवा कर रख दिया है। जी सासू माँ। अपनी सास की बात सुनकर रिया भी रसोई में आ गई, जहां पर एक कट्टा भरकर राशन ही राशन रखा हुआ था। देखूं तो जरा क्या क्या है। रिया ने राशन को चेक करना शुरू किया। उसमें 2-3 तरह के फल, दूध, चावल, आटा, दाल, सब्जियां और भी वगैरह वगैरह चीजें थी। सारे सामान को देखकर रिया बोली, अरे नहीं, मैं तो आज पिज्जा बनाने वाली थी, लेकिन इसमें तो पिज्जा बेस और चीज ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? चलो मीठे से शुरुआत करती हूँ। मैं मीठे में कस्टर्ड बनाऊंगी। रिया ने कस्टर्ड बनाने के लिए सामान में हाथ चलाया और बोली, अरे नहीं, इसमें तो कस्टर्ड पाउडर और मेरा फेवरेट एप्पल भी नहीं है। हाँ, मैं क्या बनाऊं? रिया ने इतने सारे सामान के बावजूद भी वो कुछ नहीं बना पा रही थी। चलो कोई इजी और टेस्टी रेसिपी यूट्यूब से ही देख लेती हूँ। रिया ने बहुत देर यूट्यूब पर रेसिपीज को स्क्रॉल किया, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा डाल ही देते हैं जो मेरे पास नहीं है। अब मैं क्या बनाऊं? रिया परेशान थी कि आखिर वो अपनी पहली रसोई में सभी को क्या बनाकर खिलाए। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने ही दिमाग से कोई रेसिपी बनानी होगी। चल रिया, काम पर लग जा। रिया ने अपने ही दिमाग से आलू की सब्जी बनाई, जो जरा सी भी अच्छी नहीं बनी। उसने दूसरी तरफ गैस पर खीर पकने को रखी हुई थी, जो भी पूरी की पूरी जल गई। अरे नहीं, मेरा तो एक भी पकवान सही नहीं बना। जो भी हो, मैं इतनी ज्यादा परेशान हुई हूं तो अब सभी को यही खाना पड़ेगा। रिया ने सभी की प्लेट में अपनी अधपकी सब्जी और जली हुई खीर निकाल दी। रिया के बनाए पकवान देखकर ललिता बोली, ये क्या बनाया है तूने? तुझे तो मैंने कितना कुछ मंगवा कर दिया था, फिर भी। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है क्या? नहीं, वो बात नहीं है, बस जो मैं बनाने वाली थी उसके हिसाब से सामान कम था। रिया की बात सुनकर उसकी सास और बेटा चुप हो गए। ऐसे ही दिन बीतते रहे।
सिया तो अपनी ससुराल में कम चीजों में भी बहुत ही अच्छे से गुजारा करती थी, लेकिन रिया को ढेरों चीजें मिलने के बाद भी वो बस शिकायत ही शिकायत में रहती थी। इसी तरह से सिलसिला जारी था कि एक दिन अभिषेक और ललिता को लेकर रिया अपनी बड़ी बहन सिया के घर आई। आइए आइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते। सभी अंदर आकर बैठ गए और आपस में बात करने लगे और इसी तरह शाम हो गई। चल बहू, घर जाकर खाना भी तो बनाना है। नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हो। इस समय हम आपको अपने घर से भूखे पेट नहीं जाने देंगे। अरे पर प्लीज रुक जाइए, ललित जी वैसे भी आपके लिए खाने का सामान ही लेने गए हैं। सभी के इतना बोलने पर रिया का परिवार वहां रात के खाने के लिए ठहर गया। कुछ देर बाद ललित थोड़ी सी सब्जियां और दूध ले आया। ये लो सिया, अब इससे कुछ बढ़िया सा बना देना। मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे तो मैं बस यही लेकर आ गया। सिया ने खुशी से वो सब्जियां ले ली और उनसे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी, साथ में पूरियां और दूध से बड़ी ही स्वादिष्ट मिठाई बना दी। सभी सिया के बनाए खाने को खाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन रिया कुछ शांत शांत सी थी। जब सिया रसोई में गई तब रिया भी पीछे पीछे गई और बोली, दीदी जब जीजाजी आए थे तब मैंने देखा था, वो कुछ खास सामान तो नहीं लाए थे, लेकिन फिर भी आपने इतना सब कैसे बना लिया? दिमाग लगाकर। मतलब मैं भी बहुत दिमाग लड़ाती हूँ लेकिन कुछ नहीं बना पाती। उसकी वजह है तुम हर चीज को बिल्कुल परफेक्शन से बनाना चाहती हो, जिसकी वजह से तुम कुछ नहीं बना पाती। तुम पैसा होने की वजह से हमेशा ही बस सामान की डिमांड रखती हो, लेकिन रिया खाना जब तुम अपना दिल दिमाग लड़ाकर बनाओगी ना तो बात कुछ और ही होगी। आगे से मेरा ये मंत्र याद रखना और फिर देखना मैजिक। शुक्रिया दीदी, आज आपने मुझे मेरी कमी समझा दी। ऐसे बोलकर रिया अपनी बहन के गले लग गई। उस दिन के बाद से रिया ने फिर कभी भी सामान वगैरह बेकार नहीं किया और अपनी क्रिएटिविटी से खाना बनाना शुरू किया। अब रिया का खाना भी उसकी ससुराल में पसंद आने लगा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे।